टुकड़े चांद के जमीन पर लाखों हैं मगर ये चांद तुम्हारा टुकड़ा है। अब तो हैरत में है चांद भी तुम्हें देखकर, इतना सुंदर तुम्हारा मुखड़ा है। नमस्कार, आवो प्लेनेट के इस ताजा तरीन एपिसोड में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडिया के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स। आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो होम रूल लीग लेकर आया हूं। देखिए, होम रूल लीग का विचार, होम रूल का मतलब क्या होता है? होम का मतलब घर, गृह, अब रूल का मतलब शासन, गृह शासन। गृह शासन, स्वशासन, अपना शासन, मतलब ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए स्वशासन की मांग करना, अपने शासन की मांग करना। यह विचार पहले आयरलैंड में आया था। आयरलैंड से एक महिला भारत आई थी जिनका नाम एनी बेसेंट, और आयरलैंड से प्रेरित होकर ही भारत में भी उन्होंने सबसे पहली बार, एनी बेसेंट ने 1847 में उनका जन्म हुआ था आयरलैंड में, और वो भारत में ही 1933 में मद्रास के अडियार में उनकी मृत्यु हुई। खैर, हम आपसे ये कह रहे हैं कि आयरलैंड की महिला एनी बेसेंट जो आयरलैंड से आई थी और आयरलैंड के होम रूल, आयरिश होम रूल से प्रभावित होकर ही, आयरलैंड के होम रूल से प्रभावित होकर ही भारत में होम रूल लीग का पहला विचार दिया था। अगर मैं बात करूं होम रूल लीग का पहला विचार किसने दिया? एनी बेसेंट। देखिए, एनी बेसेंट की दो पत्रिका थी, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया और दोस्तों कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ पत्रिका जो एनी बेसेंट की थी, कॉमनवेल्थ पत्रिका जो एनी बेसेंट की थी, कॉमनवेल्थ पत्रिका जो एनी बेसेंट की थी, इसी पत्रिका में सबसे पहले 2 जनवरी 1914 को एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का विचार दिया भारत में। देखिए, 1914 वही साल है जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ है। एनी बेसेंट ने तो खुल के डिक्लेयर किया था, खुल के, कि एनी नीड फॉर इंग्लैंड इज द अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। ब्रिटिश की जरूरत, इंग्लैंड की जरूरत भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब करो। 1914 में 2 जनवरी को ही कॉमनवेल्थ पत्रिका में पहली बार एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का सुझाव दिया था। सवाल आपसे पूछ सकता है, देखिए, वाह, आप अगर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो होम रूल लीग के भारत में 2 फाड़ हैं, 2 टुकड़े हैं। एक के बाल गंगाधर तिलक और एक की एनी बेसेंट। ध्यान दीजिए, स्वशासन की मांग करने के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि होम रूल लीग जो भारत में, वो 2 टुकड़ों में है। अप्रैल 1916 की अगर मैं बात करूं, अप्रैल 1916, तो अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कर्नाटक के बेलगांव में, इस बार टीचर का एग्जाम हुआ बीपीएससी का, उसमें भी यही सवाल है कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग कहां स्थापित किया था? कर्नाटक के बेलगांव में। कर्नाटक के दोस्तों बेलगांव में अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक। देखिए, आपसे कहेगा कि होम रूल लीग का विचार एनी बेसेंट ने 2 जनवरी 1914 अपनी पत्रिका कॉमनवेल्थ में, लेकिन पहली बार भारत में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक, कर्नाटक के बेलगांव में किया बाल गंगाधर तिलक ने। और बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग, तिलक जी के होम रूल लीग के जो अध्यक्ष है दोस्तों, जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, उनका नाम जल्दी बोलिए, जोसेफ बैप्टिस्टा। जोसेफ बैप्टिस्टा, भारतीय हैं, महान क्रांतिकारी जोसेफ बैप्टिस्टा, जोसेफ बैप्टिस्टा। और अगर मैं आपसे बात करूं कि इनके सचिव कौन है, बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग के सचिव कौन है? सचिव, तो सचिव हैं, आप जानते ही होंगे, याद इसको एकदम कर लीजिए, एनसी केलकर। बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग की स्थापना कर्नाटक के बेलगांव में अप्रैल 1916 में हुई, जिसकी अध्यक्षता जोसेफ बैप्टिस्टा को दी गई और जिसके सचिव एनसी केलकर को बनाया गया। बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद 1892 में एक ट्रेन में मिले थे बाल गंगाधर तिलक जी को एक्सीडेंटली, और विवेकानंद को, बाल गंगाधर तिलक और विवेकानंद के बीच में अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि हम राष्ट्रवादी आंदोलनों का प्रचार पॉलिटिकली करेंगे, आप राष्ट्रवादी आंदोलनों का प्रचार रिलीजियसली करिए। खैर, कर्नाटक के बेलगांव में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, कर्नाटक के बेलगांव में इसकी स्थापना हुई थी। बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग, देखिए कहां कहां प्रभावी हुआ, यह आपको एकदम ध्यान रखना है। प्रभावी क्षेत्र, प्रभावी क्षेत्र
अगर आप 2 वीडियो देख चुके हैं, 3 वीडियो देख चुके हैं, तो बाल गंगाधर के तिलक से के परिचय से आप अनभिज्ञ नहीं होंगे। बाल गंगाधर तिलक, और प्रभावी क्षेत्र इनका है सबसे पहले तो महाराष्ट्र। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, महाराष्ट्र में मुंबई को छोड़कर, मुंबई में होम रूल का प्रभाव नहीं है, मुंबई छोड़कर, एक्सेप्ट मुंबई। महाराष्ट्र में है संयुक्त प्रांत, जिसको मध्य प्रदेश अभी कह रहे हो, मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत, सॉरी संयुक्त प्रांत, मध्य प्रदेश, विरार, विरार वाला इलाका, और आप कह सकते हैं कर्नाटक। इन क्षेत्रों में बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग का प्रभाव है। जबकि एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में किया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनका होम रूल लीग सितंबर 1916, जबकि पहला विचार इन्हीं का है। आयरलैंड के ही होम रूल लीग से प्रेरित होकर एनी बेसेंट ने पहला विचार दिया था, आपको याद होगा 2 जनवरी 1914। जबकि पहली बार होम रूल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया। कहां किया? तो इन्होंने कर्नाटक में किया। ध्यान दीजिए, आपको एकदम क्लियर समझा दे थोड़ा सा। देखिए कर्नाटक के बेलगांव में बाल गंगाधर तिलक। लेकिन इस छोर पे देखोगे, इस छोर पे तो आज जहां चेन्नई है ना, पहले मद्रास हुआ करता था, मद्रास के अडियार में, मद्रास के अडियार में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। कब की? तो सितंबर 1916 में। इंपॉर्टेंट है कि इसकी अध्यक्ष एनी बेसेंट खुद हैं। सचिव इनका इंपॉर्टेंट आ जाएगा। सचिव कौन? अध्यक्ष तो सेल्फ है, खुद ही अध्यक्ष है। और इनके होम रूल लीग के सचिव हैं जॉर्ज अरुंडेल, सेक्रेटरी जॉर्ज अरुंडेल, सचिव मतलब सेक्रेटरी जॉर्ज अरुंडेल। क्या बात क्लियर है दोस्तों? एनी बेसेंट के होम रूल लीग का प्रभावी क्षेत्र कहां है सर? प्रभावी क्षेत्र बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग के क्षेत्र को छोड़ दो, महाराष्ट्र, एमपी, बरार, कर्नाटक छोड़ दो, तो संपूर्ण भारत यानी शेष भारत, रिमेनिंग इंडिया, शेष भारत में एनी बेसेंट के होम रूल लीग का प्रभाव देखने को मिला। होम रूल लीग अपने प्रभाव बहुत ज्यादा प्रभावकारी साबित हुआ। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में क्या चल रहा था? ब्रिटेन पहले वर्ल्ड वॉर में उलझा हुआ था, और आपको हम समझा दिए कि वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन उलझा हुआ है और इधर भारतीय नेता है नहीं। भारतीय नेता के अब्सेंस में ये समझेंगे आप, इन होम रूल लीग का प्रभाव आगे बढ़ता रहा। इंपॉर्टेंट बात है प्रचार का माध्यम। यस, प्रचार के माध्यम की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक के जो प्रचार का माध्यम है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग के प्रचार का माध्यम है 2। इनकी 2 पत्रिका है बाल गंगाधर तिलक की, आपको हम पिछले वीडियो में भी बता दिए हैं। इनकी 2 पत्रिका है, एक का नाम जल्दी बोलो, मराठा, बहुत बढ़िया। दूसरा का बोलो, केसरी। आपको हमने यहां समझाया था कि मराठा मराठी में नहीं है, इंग्लिश में है, जबकि केसरी मराठी भाषा में है। और अगर हम आपसे बात करें प्रचार के माध्यम में एनी बेसेंट के होम रूल लीग का प्रचार कैसे हो रहा है, तो एनी बेसेंट की भी 2 पत्रिका चलती है। एक तो अभी तुरंत हम आपको बताए हैं, इनकी भी 2 पत्रिका है, और एक पत्रिका तो आपको पता ही है कॉमनवेल्थ, वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया कॉमनवेल्थ, और दूसरी पत्रिका है न्यू इंडिया। इससे प्रचार होता है। इंपॉर्टेंट बात है कि मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर तमाम नेता होम रूल लीग से जुड़े, हर गांव में होम रूल लीग का प्रभाव हुआ। होम रूल लीग का प्रचार का माध्यम यही है, हमने आपको समझाया। होम रूल लीग का प्रचार बड़े पैमाने पर हो रहा है। इंपॉर्टेंट बात है कि पूरा गांव इसके साथ जुड़ता जा रहा है। लेकिन होम रूल लीग 1916 से स्टार्ट तो हुआ, 1918 तक ही रह पाया। ऐसा क्यों हुआ? इसका विघटन क्यों हुआ सर? इंपॉर्टेंट बात है, इसके प्रचार का आप देखोगे, एक मेन काम देखिए होम रूल लीग का, तो 1900, आपको याद है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। जबकि 1907 में नरम दल और गरम दल में कांग्रेस में विभाजन हो गया। तो गरम दल अलग, नरम दल अलग, मुस्लिम लीग अलग, कांग्रेस अलग। अब सोचो, इस राजनीतिक परिदृश्य में होम रूल लीग लेके आई एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। इनका आप देखिए कि इतना ज्यादा प्रभाव रहा कि 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से इंडियन नेशनल कांग्रेस, नरम दल, गरम दल और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग
ये सब एक साथ आ गए 1916। आपको याद होगा कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसे लखनऊ समझौता भी कहते हैं, लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं दोस्तों, लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट। इसमें क्या हुआ, इसमें आपको होम रूल लीग का प्रभाव ही तो देखने को मिलता है। होम रूल लीग का प्रभाव क्या है कि गरम दल, नरम दल और तो और मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस सब एक साथ आ गए हैं लखनऊ समझौता। देखिए होम रूल लीग का प्रभाव, जो भारत में टुकड़े टुकड़े हो गए हैं सबको एक कर दिया। लेकिन दोस्तों ये ज्यादा दिन खुशी नहीं रही, होम रूल लीग का विघटन हो गया। विघटन क्यों हुआ सर? विघटन इसलिए हुआ दोस्तों कि 1917 में, आपको याद होगा 1917 में, अच्छा कांग्रेस का पहला अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष 1917 के बंगाल अधिवेशन की अध्यक्षता, कलकत्ता अधिवेशन के, बंगाल बोल दिए, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी है? एनी बेसेंट ने। तो 1917 में एनी बेसेंट पहली बार, कोई महिला है, कोई महिला जो कांग्रेस की अध्यक्षता, देखिए दो सवाल ऐसे पूछता है कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन है? एनी बेसेंट। और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सरोजिनी नायडू 1925। लेकिन 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी और 1917 में ही एनी बेसेंट को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। तो एनी बेसेंट तो चली गई जेल, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट गिरफ्तार हो गई। सर बाल गंगाधर तिलक क्या कर रहे हैं? बाल गंगाधर तिलक लगातार होम रूल लीग के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के साथ भी 1918 में ट्रेजेडी हो गई। क्या हुआ कि 1918 में ब्रिटेन में एक पत्रकार ने कहा कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति का जनक है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। उस पत्रकार का नाम है वेलेंटाइन शिरोल। इस सवाल आपसे पूछता है दोस्तों, वेलेंटाइन शिरोल, अंग्रेजी में CHIROL होता है। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा, भारतीय अशांति का जनक का, लंदन में कहा है अशांति का जनक, कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट है। बाल गंगाधर तिलक को बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई मेरा मानहानि कर रहा है, जाके केस करते हैं। और 1918 में दोस्तों बाल गंगाधर तिलक लंदन चले गए। अब आप सोचो, होम रूल लीग के दोनों नेता, एक जेल में है और एक लंदन चले गए, लंदन चले गए और होम रूल लीग का विघटन होना स्टार्ट हो गया, होम रूल लीग का डिक्लाइन होने लगा। इसी बीच आप देखेंगे दोस्त कि 1900, अच्छा यही है, इसी बीच होगा क्या कि होम रूल लीग के विघटन के बाद की बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों। अगर होम रूल लीग के बाद की बात करें, विघटन हो गया। इसी बीच 1920 के 1 अगस्त को, 1 अगस्त 1920 को हमारे बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। तिलक जी की मृत्यु हो गई, कम उम्र में ही हुई, शायद 1856 में पैदा हुए, 1920 आप जोड़ लेंगे तो शायद 64 साल होता है ना, 56 4 60 60, 64 साल में इनकी मृत्यु हो गई। इनको डायबिटीज हो गया था, कई बार तो जेल भी गए। खैर 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई तब आप देखेंगे 1917 से ही महात्मा फॉर्म में है। चंपारण सत्याग्रह बिहार, 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, 1919 रॉलेट सत्याग्रह और उसके बाद खिलाफत सत्याग्रह। महान भारतीय नेता महात्मा गांधी, महान भारतीय नेता, और महात्मा गांधी फॉर्म में है। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि ऐसे अलग अलग से नहीं होगा। हालांकि एनी बेसेंट ने कई बार कहा भी था कि मेरे और बाल गंगाधर तिलक जी के बीच कोई विरोध नहीं है, हम दोनों का होम रूल इसलिए अलग है क्योंकि बाल गंगाधर तिलक के कुछ कार्यकर्ता मुझे नापसंद करते हैं और मेरे कुछ कार्यकर्ता बाल गंगाधर तिलक से नाराज रहते हैं। जबकि गांधी जी फॉर्म में आए 1920 में, तो अप्रैल 1920 दोस्तों, अप्रैल 1920, अभी तिलक जी जिंदा ही हैं, अगस्त में बने हैं ना,
तो बीमार तो थे ही कम से कम। अप्रैल 1920 में गांधी जी ने होम रूल लीग के जगह पर, दोनों अलग अलग होम रूल जो है इनके जगह पर लाए गांधी जी अखिल भारतीय होम रूल लीग। अखिल भारतीय होम रूल लीग दोस्तों यहां लिख देते हैं, अप्रैल 1920। महात्मा गांधी क्या ले आए? अखिल भारतीय, ऑल इंडिया अखिल भारतीय होम रूल लीग, होम रूल लीग। और आप जानते हैं गुजरात के हैं गांधी जी, मोदी जी भी गुजरात के हैं, नाम बदलने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो महात्मा गांधी ने, एज ए जोक, महात्मा गांधी ने भी ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम बदलकर स्वराज सभा रख दिया। स्वराज सभा, असेंबली, स्वराज्य सभा। और इस प्रकार होम रूल लीग का अंत हो गया। दोस्तों अभी तक आपने जो देखा, इसके बाद आप ये क्वेश्चन करने के लिए एकदम एलिजिबल। आप जरा सा एकदम ध्यान दीजिए, सारा क्वेश्चन आप एग्जैक्टली कर पाएंगे। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने शुरू किया? एनी बेसेंट। या बताइए तिलक, क्या लगाएंगे आप? होम रूल लीग सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? तो इसमें एनी बेसेंट ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 1914 में एनी बेसेंट का क्या है, एनी बेसेंट का विचार आया हुआ है। ध्यान रखेंगे ऐसे सवालों को। तिलक जी भी हैं और एनी बेसेंट भी हैं। अगर आपसे कहेगा होम रूल लीग आंदोलन भारत में सबसे पहले स्थापना किसने किया, तब तिलक होंगे। ये इन्होंने स्थापना पहले किया। इनका स्थापना कब है? अप्रैल 1916। और जबकि इनकी स्थापना कब है? सितंबर 1916। तो ध्यान रखेंगे, भारत में स्थापना रहता ना, स्थापना तो तिलक जी, लेकिन आरंभ की बात करेंगे तो एनी बेसेंट। आगे बात करते हैं। 1915-16 में होम रूल लीग आरंभ की गई थी। किनके नेतृत्व में? 15-16 में होम रूल लीग आरंभ किसने किया था? तिलक जी और एनी बेसेंट। तिलक जी और एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर ए। देखिए देखिए कैसे सवाल में कुछ नहीं है। एक बार आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया वीडियो से, सारे सवाल आपको कर लिया, आपने कर लिया। इसीलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ हम लोग आते हैं। एनी बेसेंट मुख्यतः संबंधित रहे किससे? गृह शासन से। गृह शासन, होम रूल। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन ही तो होम रूल लीग था। 1916, 1914 से 18 प्रथम विश्व युद्ध। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? नहीं था। बाल गंगाधर तिलक तो थे ही, एनी बेसेंट एकदम थे, सुब्रमण्यम अय्यर। अच्छा इंपॉर्टेंट बात हम आपको यहां पे थोड़ा सा लिखवा भी देते हैं, ध्यान दीजिए दोस्तों। ये जो एनी बेसेंट के होम रूल लीग में है ना, इनके प्रचार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है एस सुब्रमण्यम अय्यर। ये आप थोड़ा सा लिख भी लेंगे तो अच्छा रहेगा, नोट्स आपका बनना चाहिए। नोट्स जरूर हाथ से बनाओ, मेरा यही कहना है कि आप नोट्स जरूर हाथ से बनाइए। तो एस सुब्रमण्यम अय्यर किससे जुड़े हुए हैं? एनी बेसेंट के होम रूल लीग से जुड़े हुए हैं दोस्त। आपको एकदम क्लियर हो गया, ये तो जुड़े हुए हैं। टीएस अकाल्ट ये जुड़े हुए नहीं है। देखिए हम आपको बता दें, 1875 में अमेरिका में, 1875 में अमेरिका में कर्नल टीएस अकाल्ट, या इससे भी पहले अगर हम लिखते तो मैडम ब्लावेटस्की, मैडम ब्लावेटस्की, या हम दूसरा ही पेज लेके आपको समझा देते हैं थोड़ा सा। 1875 में दोस्तों अमेरिका में मैडम ब्लावेटस्की और कर्नल टीएस अकाल्ट, में इन दोनों ने मिलकर स्थापना किया है, स्थापना थियोसॉफिकल सोसाइटी का। आपको याद होगा थियोसॉफिकल सोसाइटी। और इस सोसाइटी की मेंबर, एक सदस्य बनी है एनी बेसेंट। कब? 1879 में सदस्य कौन बनी? एनी बेसेंट। लेकिन संस्थापिका नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात। संस्थापक कौन है? टीएस अकाल्ट और मैडम ब्लावेटस्की। इंपॉर्टेंट है, अब इस सवाल को पढ़िए आप। किसका योगदान होम रूल? तो इसका अंतर हो गया। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक है। इसने देश के सामने स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट की ठोस योजना रखी। सही है कि नहीं दोस्तों? सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन की ठोस योजना, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्यों करें? निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग से जुड़ा हुआ
नहीं था। कौन होम रूल लीग से नहीं जुड़ा? सीआर दास होम रूल लीग से क्यों जुड़ेंगे? एनी बेसेंट जुड़े हैं, बाल गंगाधर तिलक, सुब्रमण्यम अय्यर जुड़े ही जुड़े हैं। एनी बेसेंट के होम रूल लीग से ही सुब्रमण्यम अय्यर भी जुड़े हैं। ध्यान रखिएगा, अखबार निकालते थे। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन, आपको बताए, अभी बताए कि होम रूल लीग की राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जिसमें उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के गरम दल को एक किया। यही नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी एक किया। तो 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में इनकी पॉलिटिकल यूनिटी देखने को मिलती है होम रूल लीग का। अगर अगला सवाल अगर हम देखें दोस्तों, तो निम्न में से किसने फेबियन आंदोलन शुरू किया? देखो फेबियन का मतलब क्या होता है, हालांकि इससे इसका सवाल का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन टीम ने दे दिया तो समझ लीजिए। फेबियन का मतलब होता है सामाजिक लोकतंत्र, सोशल डेमोक्रेसी। और सोशल डेमोक्रेसी के समर्थक एनी बेसेंट। दोस्तों सोशल डेमोक्रेसी की समर्थक कौन? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1847 में इनका जन्म आयरलैंड में हुआ और 1933 में इनकी मृत्यु मद्रास के अडियार में हुई। एओयू में तो कांग्रेस के संस्थापक हैं माइकल मधुसूदन दत्त, आरसी पामदत्त। ये तो 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा किया? आपको हम समझाए। 1920 में महात्मा गांधी ने अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग का नाम चेंज करके क्या कर दिया? स्वराज सभा कर दिया। किसका नाम चेंज कर दिया? ऑल इंडिया होम रूल लीग का। एनी बेसेंट के बारे में देखिए, आईएएस 2013 का सवाल है। एनी बेसेंट के बारे में आपसे पूछ रहा है, होम रूल लीग प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी यही है कि नहीं? बताइए। संस्थापिका भले ही अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक हो गए, लेकिन 2 जनवरी 1914 को तो पहला विचार इन्हीं का था। तो एकदम ठीक है, उत्तरदायी यही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका है? नहीं, अभी हम आपको बताए हैं दोस्तों, अभी तुरंत हमने आपको बताया। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक हैं मैडम ब्लावेटस्की और कर्नल टीएस अकाल्ट, जबकि एनी बेसेंट इनकी सदस्य हैं, संस्थापिका नहीं है। तो ये तो गलत हो गया जी। दूसरा गलत है, मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अभी बताए थे आपको, 1917 में एनी बेसेंट ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की है। 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।